हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे क्या एक समय में एक ही एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना सही है या एक ही समय में एक से ज़्यादा एग्ज़ाम्स का तैयारी करना सही रहेगा। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और पिछले 1 साल 2 साल से या अभी अभी स्टार्ट किए हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होने वाला है। जो माइंडसेट रहता है, जो जनरली हम देखते हैं, उनको देखिए क्या होता है माइंडसेट और उसको कैसे हम लोग को चेंज करना है, इसके बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट होता है, 2 तरह के कैटेगरी होता है। एक वैसे स्टूडेंट होते हैं जो एक समय में एक ही एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं। आप देखते हैं, हम ही आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेलवे के लिए ही तैयारी करते हैं। उसको रेलवे के अलावा और दूसरा एग्ज़ाम्स वो देंगे ही नहीं। एसएससी नहीं देंगे, बैंक नहीं देंगे या और कोई ऑफिसर कैटेगरी का भी नहीं देंगे। हो सकता है वो देंगे क्या, कभी कभी ओकेजनली आ जाएगा, स्टेट का कोई एग्ज़ाम्स होगा वो देंगे। जैसे बिहार में है तो बिहार एसएससी हो गया, वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो सकता है देंगे। उसके अलावा और कोई एग्ज़ाम्स वो नहीं देते हैं। उनका देखिए तर्क, देखिए क्या होता है। तर्क ये होता है कि वो अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं कि नहीं, इंग्लिश बाकी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो इंग्लिश हमारा उतना अच्छा नहीं है। कंप्यूटर बाकी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कंप्यूटर हमारा उतना अच्छा नहीं है। रीजनिंग हाई लेवल का पूछा जा रहा है आजकल, वो मेरा उतना अच्छा नहीं है। मैथ रीजनिंग तो भाई बिहारियों का रग रग में बसा हुआ है, बस थोड़ा सा मेहनत किया हो गया। मैथ रीजनिंग उनको लिए क्या लगता है कि बस जीएस मैंने रट लिया ल्यूसेंट और हमारा रेलवे में। लेकिन ध्यान दीजिए, अब रेलवे में क्या है, वैकेंसीज आ जाया, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा उसका, कब उसका रिज़ल्ट आएगा, कब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। पता चला कि इतने सालों में आपका शादी भी हो गया। तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कीजिए। देखिए 80% मान के चलिए, 80% तो सारे जितना भी एग्ज़ाम्स है सबका सिलेबस तो 80% सेम ही है। आपको डिफरेंट कहाँ होगा, 20%। ठीक है, 20% डिफरेंट होगा। तो देखिए जो ऐसे स्टूडेंट, देखिए अभी इसके बाद हम चलेंगे, पहले तो अभी वो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो एक एग्ज़ाम के ही पीछे रखते हैं, दूसरा एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं। दूसरे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो दूसरे बात करेंगे कि वैसे स्टूडेंट जो एक से ज़्यादा देते हैं उनको क्या बेनिफिट है और क्या है, उन बात करेंगे। देखिए यहाँ भी एक समय में एक एग्ज़ाम्स के पीछे उन लोगों के लिए सही है जो ऑलरेडी कहीं सेटल्ड है, कोई जॉब कर रहे हैं और बस एक माइंड मेकअप किए हैं, अब तो मुझे और इससे हाई वाला ही एग्ज़ाम्स हमको करना है, बस एक ही हमको लगा, चाहे 2 साल लगे 5 साल लगे, हमको अगर बीपीएससी निकालना है तो बीपीएससी ही निकालना है, बाकी नहीं। क्योंकि उनके फाइनेंशियल कंडीशन सही रहती है, वो ठीक ठाक रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट थोड़ा चेंज करिए माइंडसेट। क्योंकि देखिए चेंज ये करना है आपको माइंडसेट कि इंग्लिश क्या है, आपको इंग्लिश में तो टाइम दिया नहीं है। जितना आपने शिद्दत के साथ ल्यूसेंट रटे हैं उतना तो बाकी इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर के लिए दिया नहीं है। थोड़ा सा आप दे लीजिए टाइम, हल्का बेसिक, आपको कम से कम एवरेज तो बनिए, एवरेज हो जाएगा ठीक ठाक। स्कोरिंग तो हमें भी पता है, मैथ और रीजनिंग में ही करनी है आपको, लेकिन उसके लिए एवरेज जो दूसरे सब्जेक्ट है एवरेज तो रखिएगा। तो आपको एवरेज इंग्लिश में क्या, एवरेज थोड़ा सा हो लेना है, ठीक ठाक हो लेना है बस। स्कोरिंग वहाँ से नहीं करना है, होगा नहीं, उतना मेहनत नहीं करना है, लेकिन एवरेज अच्छा कर लेना है। और उसके बाद क्या है, आप देखिए एसएससी में जीडी दीजिए, ठीक है, एसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल या 10+2 लेवल आता है वो सब दीजिए, या और भी कोई दीजिए, ठीक है। आप इंडियन कोस्ट गार्ड का भी आता है वो सब भी दीजिए, उस सब में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश होता ही है। या आप डिफेंस का कुछ दे रहे हैं, या इसके अलावा आप स्टेट का कोई बिहार पुलिस दीजिए, ठीक है। तो आप दीजिए, सब एग्ज़ाम्स दीजिए, क्योंकि आप देंगे ही नहीं एग्ज़ाम तो आपको जज कैसे कर पाएंगे कि हाँ हमको क्या आ रहा है। अब साल में अब रेलवे का एक चल रहा है, अब 1 साल के बाद आए, 1 साल के बाद एक एग्ज़ाम में देगा, पता चला अरे यार ये तो हमने नहीं कर पाया, वो हमने नहीं कर पाए। तो ये आपको
कंसिस्टेंटली जो है ना, कंसिस्टेंटली वो मेहनत नहीं करने से, यानी एग्ज़ाम्स को आप फेस ही नहीं किए, साल में एक बार फेस करेंगे तो क्या होगा। तो आप खुद जाइए, एग्ज़ाम्स दीजिए जो आपके लेवल, हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ा वैसे एग्ज़ाम्स जिसका आपका कोई स्कोप ही नहीं है आपके लिए, जो एकदम है नहीं, उसका हम नहीं कर रहे हैं। वैसे एग्ज़ाम जो कि आपके सिलेबस के आसपास आता है, तो आपके सिलेबस के इर्द गिर्द सब आता है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश हो, आप घबराइए नहीं, थोड़ा इंग्लिश देखिए, समझिए क्या है। आप अगर उसमें 40-50% भी कर लिए आपके लिए आसान है, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आपका अच्छा है ही। चलिए अब वैसे स्टूडेंट की बात करेंगे जो एक ही समय में एक से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, जब मैच के अगर क्रिकेट में देखते हैं कि शॉट सिलेक्शन जो होता है ना बल्लेबाज का, वो जैसा मौका देखता है उसके अकॉर्डिंग शॉट को घुमाता है। अगर बॉल लूज मिला तो 6 की ओर मारेगा, जैसा मिला उसके, तो वो अपना शॉट सिलेक्शन तैयार रखता है। तो उसी तरह हम यहाँ बोल रहे हैं कि आप अपना जो है ना वो शॉट सिलेक्शन तैयार रखिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ हमको मैथ और रीजनिंग और जीएस के बदौलत ही हमको करना है। थोड़ा सा आप बेसिक इंग्लिश भी देख लीजिए, कंप्यूटर भी थोड़ा समझ लीजिए, ये सब बेसिक ही समझने की ज़रूरत है। आप लंबा समय मैथ रीजनिंग को दिए हैं, आप थोड़ा सा आप 2 महीना आप कंप्यूटर को दे के देखिए। ऐसा नहीं रोज़ एक 2 घंटा ही देखेंगे बेसिक, आप कुछ नहीं तो प्रैक्टिस जो है प्रीवियस क्वेश्चन उसको आप देखिए, उसी से आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगी। बेसिक तो ठीक ठाक रहेगा तो वो सब कर सकते हैं, आप वो कीजिए। और वैसे ही वो लोग करते हैं, वैसे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। इंग्लिश एवरेज रखते हैं, बाकी एवरेज रखते हैं। स्ट्रॉन्ग कहाँ होते हैं? मैथ रीजनिंग और बाकी जो उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और समय आता है ना तो आपको एसएससी भी देते हैं, पीटी भी निकालते हैं, आगे भी जाते हैं। उसके अलावे आता है बैंक में भी वो एग्ज़ाम्स देते हैं। और उनको एग्ज़ाम देते जाते कभी कभी ऐसा उनको लगता है कि ये नहीं होगा, जब एग्ज़ाम्स दे के आते हैं ना तो उनको लगता है कि अरे यार हम तो सोच रहे थे कि ये नहीं दे, हमसे नहीं हो पाएगा यार, अच्छा किया हमने दे दिया एग्ज़ाम्स। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बढ़ जाता है। तो फ़र्क बस यही होता है, जो सिर्फ एक एग्ज़ाम्स के लिए भागते हैं और जो कम से कम एक से ज़्यादा एग्ज़ाम्स वो देते हैं ना साल में, तो बैठते हैं अपीयर होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। और उनका जो डर होता है ना दिल में, वो डर ख़त्म हो जाता है। जो डर होता है कि अरे हमसे तो कंफर्ट जोन से बाहर हम निकल ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो डर अब ख़त्म हो जाता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें भी एक ऐसे लोग जो है ये सोचते हैं कि बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जो उनको टफ़ लगता है, किसी में लगता है तो उसको समस्या के रूप में लेते हैं। देखो भाई, आप चाय जब पीते हैं ना तो चाय पीते हैं तो ऊपर क्या होता है, थोड़ा छाली जम जाता है, गर्म रहता है, थोड़ा छोड़ देते हैं तो छाली जम जाता है। अरे तो छाली जम जाएगा तो क्या करेंगे, उसको पीते हैं ना, फूंक मारते हैं, हट जाता है, पी लेते हैं। तो वैसी समस्या तो आएगा ना, समस्या आ रहा है ना, उसको साइड कीजिए, आगे बढ़िए। जो भी समस्या है उसको साइड कीजिए। मैथ रीजनिंग इंग्लिश नहीं आ रहा है, 2 महीना सीरियसली लगिए ना, काहे नहीं होगा, शिद्दत के साथ लगिए, काहे नहीं होगा। हम ही आप में से न हैं, ठीक है। देखिए मैं अपना अब एग्जाम ये बता रहा हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो इंग्लिश तो रियली में 0 थे, लेकिन 0 से थोड़ा सा अच्छा किया इंग्लिश, मेहनत किया, थोड़ा 2-3-4-5 महीना मेहनत किया, अच्छा किया, एवरेज बस हो गया, एवरेज हो गया। तो हमको तो पता है कि भैया हम बिहारी हैं, मैथ और रीजनिंग के ही बदौलत तो हम जीतेंगे एग्ज़ाम्स में। मैथ और रीजनिंग्स में 90% से ऊपर कर दिए, स्कोर अच्छा हो गया, इंग्लिश में एवरेज रखे, कंप्यूटर में भी अच्छा किया, कंप्यूटर थोड़ा सा है पढ़ लीजिए, अच्छा किए, जहाँ ज़रूरत पड़ा वहाँ उसकी इस्तेमाल किए। तो बस हम यही कहेंगे कि आप समस्या जो है ना उसको हटाइए, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर कीजिए और तब देखिए आपको क्या होता है। आप पहले एग्ज़ाम्स दीजिए, आप एग्ज़ामें नहीं देंगे ये सोच के कि इसमें इंग्लिश आता है, हम क्या करेंगे भाई, इंग्लिश नहीं आता है हमको। अरे इंग्लिश नहीं आता है ना, पढ़ लेंगे, एवरेज हो जाइएगा ना। हम नहीं बोल रहे हैं कि 100 में 100 बनाइए, अब 100 में 30-40 बनाइएगा ना, 30-40% बनाइएगा ना, उतने ही बनाइए ना, काफ़ी है। आप पहले एग्ज़ाम्स दे के आइए। ये भी मत सोचिए कि अरे हम ये एग्ज़ाम्स क्यों देंगे, हम तो इसके लिए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप पहले जाइए, जाके सेट हो जाइए ना। जब आपके टैलेंट रहेगा ना तो कहीं भी रहिएगा ना, वो आप कहीं से भी कहाँ से रिज़ाइन करके दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए जाएंगे।